बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीयता की बात हो रही है। एक सैनिक इस बात को कितना अच्छा समझ सकता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन माइक नहीं जान रहा शायद, थोड़ा कम कीजिए आवाज़। तो ऑपरेशन विजय 1999 में जो लड़ाई हमने लड़ी अपने नॉट सो फ्रेंडली नेबरहुड के साथ, उसमें कईयों की ज़िंदगी बदल गई। मेरी आवाज़ ऊपर नीचे जाएगी तो उसके हिसाब से कंट्रोल कर लीजिए प्लीज़। 527 शहीद हुए, जिनके घर में अब वो नहीं हैं, उनका दुख दर्द अभी भी वैसा ही है। मेरा दोस्त सामने बैठा है विशाल, विक्रम बत्रा का मैं कोर्समेट हूँ। गर्व महसूस होता है मुझे बताते हुए, परमवीर चक्र विक्रम बत्रा। दूसरे परमवीर चक्र हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, ये खुद अपने बारे में बताएंगे। लेकिन मेरी भी उस लड़ाई में ज़िंदगी बदल गई। और मैं अगर आपसे कहूँ कि उस सैनिक ने जो अपनी ड्यूटी कर रहा था सीमा के उस पार, उसने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाई। वो बॉम्ब मेरी तरफ फेंका और अपना एमुनेशन का नुकसान कर लिया। वो बॉम्ब मेरे से 1.5 मीटर की दूरी पे गिरा था और सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का जो दायरा है वो किलिंग जोन माना जाता है। मुझे क्षति भी बहुत हुई, लहूलुहान 73 छर्रे बॉम्ब के मेरे अभी बॉडी के अंदर हैं और बहुत सारे ऐसे थे जो काटते हुए चले गए। लेकिन लेडीज जेंटलमैन, मुझे गर्व होता है, ये जो टीम थी 7 डोगरा बटालियन के वो बहादुर जवान, जिन्होंने मुझे अपनी जान पे खेल के युद्ध क्षेत्र से इवैक्यूएट किया। उन्हें मालूम था कि दुश्मन सिर्फ 80 मीटर दूर बैठा है और गोली आराम से मारी जा सकती है। 4 सिपाही जो स्ट्रेचर पे लेके मुझे आ रहे थे, उनमें से एक सिपाही इतना अच्छा स्विमिंग नहीं जानता था और मेरे पीछे एक नदी बहती थी। मैं कारगिल के इलाके, जो कारगिल मशको द्रास उस इलाके में इंजर्ड नहीं हुआ था। मैं अखनूर के इलाके में पलावाला के पास जो एक PP-6 थी उसके ऊपर इंजर्ड हुआ था। लेकिन उस सिपाही ने छोड़ा नहीं, क्योंकि हम जो सैनिक हैं, जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, उनके लिए एक्चुअल में नेशन हमेशा फर्स्ट होता है। नेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर टीम। नेशन के बाद हमारी टीम आती है एंड योर ओन ईज एंड कंफर्ट कम्स इन द एंड एट लास्ट। हम अपने बारे में नहीं सोचते, और क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, तो टीम वाला भी मेरे बारे में सोचता है। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है जब एक दूसरे के बारे में सोचते हो। अपने बारे में आपको ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब कभी भी। और यही कारण था कि मेरे टीम के व्यक्तियों ने, उन सिपाहियों ने उठा के मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया। मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा ताउम्र। शुक्रिया दोस्तों। और ऋणी रहूँगा इन डॉक्टर साहिबान का, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा था 2.5 घंटे की जर्नी के बाद, तो लहू बहुत बह चुका था और कार्डियक अरेस्ट भी हो चुका था। तो जो एक दूसरे सर्जन थे वहाँ पे, उनको लगा कि ये डेड बॉडी को आप मॉर्चरी में ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें जान नहीं है। कर्नल राजेंद्र सिंह, डॉक्टर कर्नल राजेंद्र सिंह, जो उस समय वहाँ मौजूद थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और ये जाने जाते हैं अपनी नेवर से डाई स्पिरिट के लिए। श्रीलंका में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमेशा के लिए। इन्होंने बोला कि मैं कुछ देखता हूँ, अगर मुझे कुछ पता चलेगा। एंड समाओ मैं ढीठ बंदा कभी जाने वाला नहीं था। ही रिवाइव्ड मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी होती है, गर्व होता है ये बताते हुए कि अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए हमेशा आप, मैंने एक सिखिज्म में एक वर्ड सीखा था, अकीर्त घण। अकीर्त घण का मतलब होता है एहसान फरामोश। एहसान फरामोश बहुत बुरी चीज है, क्योंकि जब एक एहसान फरामोश किसी चुड़ैल के पास से गुजर रहा था, तो उसने जो वो, ये किस्सा इस तरीके का कि अपनी सड़े हुए मांस को वो खोपड़ी में पका रही थी, उसको भी ढक लिया था कि इसकी परछाई इसके ऊपर न पड़ जाए, बल्कि ये खराब हो जाएगा। एहसान फरामोश होना बहुत बुरी चीज़ है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया उसका ऋणी तो मैं हमेशा रहा हूँ। 19 साल लगे थे मुझे उनको ढूंढने में कि वो कहाँ है। आजकल वो कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कर रहे हैं। 23 साल के बाद 2023 में जब मैं वहाँ फ्लाइंग सीखने के लिए गया था,
तो उनसे मैं मिला, उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया। सर थैंक यू सो मच, यू सेव्ड मी। ये ना होते तो मैं ना होता। और वो अनगिनत मेडिक्स और वो अनगिनत हिंदुस्तानी भारतीय जिन्होंने मुझे ए पॉजिटिव ब्लड दिया, मैं गर्व के साथ बोलता हूं आज मेरी रगों में मेरी फैमिली का ब्लड नहीं है, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ब्लड है, ये एक भारतीय खून है, भारतीय खून। भाइयों और बहनों, अक्सर हम इन छोटी छोटी सी बातों में लड़ते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कभी आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ेगी, दम होगा आप में बोलने के लिए कि भाई साहब मुझे ए पॉजिटिव सिख ब्लड चाहिए या ए पॉजिटिव हिंदू ब्लड चाहिए? बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ये फजूल की बातों में अपने आप को मत बर्बाद कीजिए, वक्त बर्बाद है। हम सबसे पहले कौन है? ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, और उसके बाद हैं हम हिंदुस्तानी भारतीय। तो फालतू की बातों में तोड़ने का काम मत कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, जो एक सैनिक भली भांति जानता है। अगर मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि सिर्फ टांग कटी है, टांग नहीं कटी है। कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चोट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर अभी लिखी जानी मुमकिन नहीं थी तो मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आगे जाके भी ऐड हो गई हैं। जो ये 28 किलो वजन आपको दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है, ये 40 दिन के बाद कि जब हॉस्पिटलाइजेशन के 40 दिन हो चुके थे उसके बाद का वजन है। तो इमेजिन कर सकते हैं उस दौरान कितना खून और कितना प्रोटीन की बॉटल्स मुझे चढ़ी। तो जब मैं शुरू में आया था तो मेरी क्या हालत थी आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, क्योंकि रगों में कौन दौड़ रहा है? भारतीय खून दौड़ रहा है। आपको दिखाता हूं ये छर्रे, ये सब छर्रे हैं। ये वो सोवेनियर हैं जो उन्होंने दिए हैं पड़ोसियों ने, संभाल के रखने पड़ रहे हैं क्योंकि निकाल नहीं सकते। ये सितारे नहीं है, ये मेरा स्टंप है, कटी हुई टांग। जब एक्सरे लेके पहली बार टेक्नीशियन आया था तो उसको लगा कि शायद एक्सरे खराब हो गया है। कह रहा साहब गलती होगी। मैंने क्या हो गया? कहता है देखो इसमें ना कुछ धब्बे से पड़ गए हैं दाग। मैंने कहा काका ये धब्बे नहीं है ये छर्रे हैं, छर्रे। ये मेरी एल्बो है और ये देखिए ये है मेरा पेल्विक एरिया। ये जो एक छर्रा है ये यहाँ पे जो था, और ये एल्बो में, कुछ शोल्डर में है, कुछ पाँव में है। ये बड़ा तंग करते हैं, बहुत नोटी हैं, कभी भी उठ के तंग करने लग जाते हैं। इनका कोई इलाज भी नहीं है, कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई दवाई इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे का टुकड़ा है, बाहर से अंदर फंसा हुआ है और इसको निकाल भी नहीं सकते। अगर निकालने बैठ गए तो मैं WHO से क्या बन जाऊँगा? ओनली HOLE टाइप ऑफ मैन। सो जिन चीज़ों को आप हटा नहीं सकते उन चीज़ों का क्या करना चाहिए? एडिशनली इसके साथ साथ हमें नहीं मालूम था कि क्या मैं दिमागी हालात से गुजर रहा हूं, लेकिन बाद में पता चला कि समथिंग इज नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब जो सैनिक हैं वो ऐसी बारबेरिक कंडीशंस के साथ अपने आप को चलाते हैं कि कई बार असर पड़ता है। और जब मैं बाहर निकला तो मुझसे ज़्यादा सोसाइटी के लोग मेरे को तैयार थे बताने के लिए कि भाई साहब ओहो आपका पाँव नहीं है, कुछ बुरे कर्म किए होंगे। मैं कहता हूं कि गीता में लिखा हुआ है स्लेन यू अटेन हेवन एंड विक्टोरियस यू रूल द अर्थ। सैनिक के बारे में कहा है। तो भाई साहब मैं कहां फिट हो रहा हूं? तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ गलत सोच है, और सैनिक जो है सोच को बदलने के लिए ज्ञान नहीं बांटता, एक्शन करता है ज्ञान ग्राउंड के ऊपर, और उसके एक्शन बताते हैं कि आप क्या एबिलिटी है और क्या डिसेबिलिटी है। तो अगर मैं समराइज करूं तो मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो खराब नहीं था, फाइनेंशियल, सोसाइटल, इमोशनल। लेकिन मुझे मालूम था कि इन चीज़ों को अगर बदलना चाहता हूं तो मैं बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकता, अपने अंदर जाके अपने आप को बदलना पड़ेगा। यही हमारे को बताया गया है होली बुक्स में भी। अपने अंदर जाइए, रजा में रहिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए, जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अब और अच्छा क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सबसे पहले जरूरी है। अगर मैं डिसेबल हूँ, 100% डिसेबल हूँ, चोटें हैं, टांग नहीं है, छर्रे हैं, दर्द है, होने दो। जब तक वो दर्द मुझे परेशान करता था और मैं परेशान होता था तब तक बहुत गड़बड़ थी।
जब मैंने परेशान होना बंद कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको आप अपना लीजिए, और जब आप अपना लेंगे तो शांति